अभिनंदन। स्वागत है आपका दीप एक्सप्रेस न्यूज में। प्रदेश के अंदर गेहूं की फसल की खरीद आगामी 20 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने तमाम बंदोबस्त किए हैं। अंबाला जिले में 15 अप्रैल से सरसों की खरीद शहजादपुर में शुरू की जा चुकी है और साहा में शुरू होने जा रही है। वहीं 20 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद भी शुरू हो रही है। इस बार कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर जिले की 15 मंडियों के अलावा 52 अन्य मंडियां भी खरीद के लिए बनाई जा चुकी हैं। जिला विपणन परिवर्तन अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत जिले में कुल 37,639 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। सरकार द्वारा अधिक से अधिक किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 19 अप्रैल तक का समय तय किया गया है, ताकि जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वह या तो स्वयं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। फूड एंड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर विकास पबलेजा ने बताया कि इस बार जिले की मंडियों के अलावा हमने 47 अतिरिक्त खरीद केंद्र बनाए हैं, जहां से हैफेड और फूड सप्लाई विभाग खरीद करेगा और हर मंडी में महामारी से बचाव के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस सब के बीच किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल ने खुद कंबाइन मशीन चलाकर फसल की कटाई की। विधायक किसानों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने किसानों के बीच पहुंचे थे। राजिंदर सिंह सना, काम बलाना जी, जिला अम्बाला जी। किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं जी आपको? परेशानियाँ तो आ रही हैं जी, फसल पक्की खड़ी है जी, मंडियाँ में अभी कोई समाधान नहीं है जी बेचने का। बाकी आड़ती कुछ बता नहीं रहे जी किस तरीके से बेचा किस तरीके से नहीं। और सरकार द्वारा कोई हिदायतें मिली आपको? ना ये भी कुछ नहीं मिला जी, सरकार ने कुछ नहीं क्या बताया जी। अभी क्या सिस्टम है जी, क्या नहीं कहा अभी। हाँ जी। राधेश्याम शर्मा, जिला विपणन परिवर्तन अधिकारी अम्बाला, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। जैसा कि हरियाणा सरकार द्वारा सरसों की खरीद दिनांक 15/4/2020 से आरंभ की गई है। जिला अम्बाला में शहजादपुर और साहा 2 सरसों के खरीद केंद्र बनाए गए हैं। शहजादपुर में सरसों की खरीद आरंभ हो गई है, साहा में भी खरीद शीघ्र शुरू की जाएगी। और मेरी फसल मेरे ब्यौरा पोर्टल पर 37,639 फार्मर जिला में रजिस्टर्ड हैं। गेहूं की खरीद के लिए जिले के अंदर 92 अतिरिक्त मंडियां बनाई गई हैं, खरीद सेंटर, और 15 हमारी पहले रेगुलर मंडियां हैं। सभी मंडियों में जो रेगुलर मंडियां उनमें बेसिक फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, और बाकी में सभी सचिव मार्केट कमेटीज़ को निर्देश जारी कर दिएगी। सभी में बेसिक फैसिलिटी, पानी, बिजली, सफाई, शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जो किसान का रजिस्ट्रेशन है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर किसान स्वयं भी कर सकता है, मार्केट कमेटी से भी करवा सकता है, और CSC से भी, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। कब तक करवा सकते हैं? 19/4/2020 तक किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। काफ़ी रजिस्ट्रेशन तो किसानों का हो चुका है, लेकिन जो किसान बाकी है वो करवा सकते हैं। उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि वो जो किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अतिरिक्त जो हम जिला में उपायुक्त महोदय के निर्देश से जो 92 खरीद केंद्र बनाए गए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, ताकि जो कोरोना बीमारी है इससे भीड़ इकट्ठी ना हो और किसानों की फसल बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसा है, मंडी में जो भी किसान फसल लेके आएगा, हमने गेट पर कंप्यूटर की और ऑपरेटर की व्यवस्था की हुई है। किसान आते ही अपना मोबाइल नंबर बताएगा, जो रजिस्टर्ड फार्मर है मोबाइल नंबर कंप्यूटर में डालते ही सिस्टम में उसका गेट पास जनरेट हो जाएगा।
कितने किसान रोज आ पाएंगे तो अच्छा, जो कि अभी तक सरकार ने निर्देश है, सुबह 8 बजे से और 2 बजे तक, शाम 2:30 से 6। हाँ, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक 50 किसान और शाम को 2:30 से 6 बजे तक 50 फार्म, यानी कि प्रतिदिन एक मंडी में 100 फार्मर्स, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। तो सैनिटाइजेशन वगैरह का भी ध्यान रखना हाँ, होगा। सैनिटाइजेशन भी सभी सचिव को निर्देश दिए गए हैं, सभी मंडियों को सैनिटाइजर करवाया जाए। इसके तहत सभी मंडियों में मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर भी कुछ मंडियों में भिजवाए जा रहे हैं, कुछ भिजवा दिए गए हैं, बाकी में भिजवाए जा रहे हैं। अम्बाला शहर मंडी के अलावा 47 अन्य खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर इस बार खाद्य एजेंसियों द्वारा हैफर्ड और फूड सप्लाई द्वारा खरीद की जाएगी गेहूं की। सर, योजना किस तरह से किसान आपके पास आएंगे, किस तरह से पहले हर खरीद केंद्र पर जो है वो अपना आड़ती मैप किए जाएंगे, उसके बाद आड़ती के साथ उनको किसानों को मैप करके उनको 50 सुबह 8 से 2 और 50 2:30 से 6 के बीच में खरीद केंद्रों पर बुलाए जाएंगे, ताकि वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनी। किसानों को किस तरह की दिक्कत आ रही है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी जैसे अमूमन फसल खरीदोगे नहीं, वैसे ही ठीक। हाँ, वैसे ठीक समय से फसल खरीद की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, वहाँ पर सैनिटाइजेशन वगैरह प्रॉपर उनकी की जाएगी, पासिस देकर बुलाया जाएगा। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मीडिया जो है ना अच्छा काम कर रही है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से RS सोलंकी हूँ। मेरे को 2 डिस्ट्रिक्ट दिए गए थे, यमुनानगर और ये अम्बाला। कल मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में गया, वहाँ मैंने सारा जो मुझे काम दिया गया था उसको मैंने अच्छी तरह से मोटिवेट किया और इंस्पेक्शन किया। उसमें हार्वेस्टिंग का और मार्केटिंग का 2 काम अब चल रहे हैं। अब मैं जैसे वहाँ से यहाँ आया हूँ, तो यहाँ आज हमने जो हमारे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो यील्ड एस्टिमेट बनाते हैं उसके लिए भी काम चल रहा है। वो क्रॉप इंश्योरेंस के लिए भी वो ज़रूरी था, वो इंस्पेक्शन के लिए किया। उसके बाद हमने जो है यहाँ अभी ये नाका है, शंभू नाका, DDA यहाँ के ये मिस्टर नागपाल हैं, मेरे साथी हैं, तो ये भी जो है अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ सैनिटाइज जितनी मशीन जा रही है मैंने देखा यहाँ, और यहाँ एल डिपार्टमेंट की टीम है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम आपने देखी पीछे बैठी है, वो सारा रिकॉर्ड रख के और इनको सैनिटाइज करके जो इसके अंदर पर्टिकुलर मेडिसिन है वो घोल बना करके इनको सैनिटाइज कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। और अभी आगे हम जाएंगे तो और भी जो दूसरे काम हो देखें, मार्केट में भी जाएंगे। मार्केट में जैसे क्या अरेंजमेंट कर रखे हैं, और यहाँ का अच्छा काम अम्बाला ने इन्होंने अच्छा काम कर रखा है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में। कितनी गाड़ियाँ जो है रोजाना लगभग निकल रही है, और अम्बाला में अब तक क्या कुछ रेशो आ रही है? यहाँ लगभग 70 के करीब जो है ना गाड़ियाँ डेली जा रही हैं। और ये अपने सिर्फ अम्बाला में नहीं जा रही, ये दूसरे जो हरियाणा में नहीं जा रही, बल्कि आगे निकलती हैं। तो क्योंकि हरियाणा के अंदर से निकलेंगी तो उसमें ये सैनिटाइज करना और ये रिकॉर्ड रखना इनका ज़रूरी है। तो अम्बाला में सफिशेंट हैं जो कंबाइंड हार्वेस्टर की मशीन हैं। बाकी जिलों के मुकाबले सबसे ज़्यादा यहीं पर गाड़ियों का सबसे ज़्यादा, क्योंकि पंजाब का इधर से ये नेशनल हाईवे है, तो ये मेन नाका है यहाँ। ऐसे और भी नाके अम्बाला से इधर से जो जाने के दूसरे एरियाज में है, तो वो सभी जगह टीम लगा रखी है। बड़ा अच्छा काम यहाँ है। कितनी गाड़ियाँ सैनिटाइज यहाँ पे अभी तक तो जो है इनकी कोई 800 के करीब, 800,000 के करीब जो है ना सैनिटाइज हो चुकी हैं, और अभी आ ही रही हैं, और हार्वेस्टिंग चल रही है। 25 और 30 अप्रैल तक हार्वेस्टिंग चलेगी, और 30 अप्रैल तक तो फिर उसके बाद तो स्टेपल ही रहेगा। स्टेपल मीन के थोड़ा कम हो जाएगा, 30 तक तो हो ही जाएगा, 25-30 तक लगा के चलिए। और मशीन जैसे अभी लगभग आई गई हैं, थोड़ी बहुत और आ रही हैं, तो यहाँ अच्छा काम चल रहा है। और इनको सिखाया भी जा रहा है कि भी आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज ये करें। और जो लेबर और दूसरा भी लेबर भी है ना, जो मैनुअल लेबर भी है, उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है, भाई आप ये सारी चीज़ें करें। तो मैं यही, और इसके अलावा जो मार्केटिंग का, जब ये मार्केटिंग कमेटी में वहाँ जाएंगे, वहाँ अरेंजमेंट जो है वो भी देखेंगे आगे थोड़ा। देखिए, मेरा मानना है कि आज कोरोना के नाते इस प्रकार से पूरा विश्व एक उस बीमारी के शिकंजे में है। आज चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ के साथी हों, पुलिसकर्मी हों, स्वच्छता सैनिक हों, बैंक कर्मचारी हों, ये सभी कोरोना योद्धा के नाते सामने आए हैं। लेकिन हमारा जो किसान है वो 6 महीने लगातार अपने जान को हथेली पे रख के अपनी फसल की पालना करता है। प्रकृति से भी वो उसके खिलाफ दो चार होता है, और 6 महीने का सोना आज पककर तैयार खड़ा है। आज अन्नदाता के नाते जिस अन्नदाता ने हमेशा से इस भारत के भंडार को भरा है, हमारे पेट को भरने का काम किया है, उन अन्नदाताओं के बीच में जाकर
उन किसान भाइयों के बीच में जाकर मैंने वहाँ भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया और पूजन करने के बाद कंबाइन द्वारा जो है गेहूं काटने की एक शुरुआत की और मुझे बड़ा आनंद आया कि हमारे जो अन्नदाता साथी हैं वो इस हौसले के साथ कि हम ना देश को अन्न की कमी पहले आने दी ना इस समय आने देंगे और उनसे निवेदन भी की कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हुए अपनी फसलों को सुरक्षित काटें। सरकार आपका एक एक दाना जो है प्रतिबद्धता के साथ खरीदे।